नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? भुवनेश्वरी साहू। कहाँ से हैं जी आप? मैं ग्राम दतरिंगी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से। बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैं 10 मार्च 2014 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी और मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा व्रत रखते थे। मेरे पापा जी सीधी जाते थे और साईं बाबा को इष्ट रूप में मानते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई? हम लोगों को इतनी भक्ति साधना करने से भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो इसीलिए हम लोग संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिए। क्या लाभ चाहिए थे आपको? हमारे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, फीवर हो जाता था, हाथ पैर में दर्द और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा आपको? मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता था, तो मैं ट्रीटमेंट के लिए मैं रायपुर गई थी, बालाजी हॉस्पिटल। तो डॉक्टरों ने वहाँ मुझे ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैं फिर पापा ने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। नाक के थ्रू पाइप डालकर मेरा ब्रेन का ऑपरेशन होना था और फिर पापा ने मुझे आके बताया कि आपका ऑपरेशन होगा। तो मैंने पापा को कहा, होली का त्योहार था उसी समय, तो मैंने पापा को कहा कि पापा अभी मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, मैं त्योहार मनाने के बाद आके ऑपरेशन करवा लूंगी। फिर हम लोग घर आ गए। फिर उसके बाद हमारे घर में मेरे बड़े पापा हैं गांव के, वो आए थे। तो उसने बताया कि मैंने एक गुरु बना रखा है संत रामपाल जी महाराज। फिर उसने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लीजिए। तो पापा को एक बुक दी उसने, ज्ञान गंगा। तो पापा ने उसे 1-2 दिन ही पढ़ा। उसके बाद फिर पापा ने कहा कि इतनी सारी साधना करने के बाद भी ठीक नहीं है, तो चलो एक बार आके देख लेते हैं। फिर हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गए, सतलोक आश्रम बरवाला। फिर वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने पंडित छोड़ से नाम दीक्षा ली। उसके बाद हम लोगों ने दर्शन के लिए गए। तो दर्शन के लिए जब हम गए थे तो संत रामपाल जी महाराज जी आए और मेरे सिर पे हाथ रखा। उसके बाद फिर मम्मी के पास गए थे, बाद फिर संत रामपाल जी महाराज ने उसको भी आशीर्वाद दिया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज आगे जा रहे थे, तो मम्मी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज, मेरी बेटी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसे करके। तो फिर परमात्मा आए फिर संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, भक्ति करो बेटा, परमात्मा दया करेंगे। भगत जी, उस दिन का दिन है और आज तक मेरे सिर में कोई दर्द नहीं होता और न ही मुझे ऑपरेशन की जरूरत है, न मैं किसी प्रकार की टेबलेट लेती हूँ। मेरी दादी जी है, उनकी आयु अभी 89 ईयर्स की हो गई है। वो उनके सिर के ऊपर में बड़ा सा गांठ हो गया था। वो बहुत दिनों से था, 15-20 साल से था वो, लेकिन वो 2021 में उनका जो गांठ था वो फूट गया और उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रही थी। हम लोगों ने डॉक्टर्स को दिखाया, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर से कहा कि आप ऑपरेशन कर दो या फिर कुछ भी करो, इनको ठीक कर दो। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनकी एज भी ज़्यादा हो गया है और इनके बॉडी में ब्लड भी नहीं है, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऐसे करके बोले। फिर हम लोगों ने, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना किया, तो फिर हम लोगों ने घर में ही उनका ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट कर दिया और मेरी दादी को इंजेक्शन लगते थे और टेबलेट देते थे। और हम लोगों ने खुद उनके जो गांठ था उसका जो भी मवाद वगैरह होता था, हम लोग खुद उनको साफ करते थे। हम लोग उनके वो गांठ से बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होता था, हम लोग बड़े बड़े कपड़े लेके उनके जो गांठ थे उनको जब उनके ब्लड थ्रू करते थे तो वो पूरा कपड़ा गीला हो जाता था। हम लोग 5-6 तो बड़े बड़े कपड़े से हम लोग उनका ब्लड को जो कि रोकने के लिए करते थे, लेकिन वो ब्लड रुकता नहीं था भगत जी। फिर हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। फिर परमात्मा से कहा कि मेरी दादी के कैंसर की प्रॉब्लम्स है, संत रामपाल जी महाराज। फिर परमात्मा बोले कि बेटा भक्ति करो। उसके बाद भगत जी हम लोगों ने ओनली घर में ही ट्रीटमेंट करवाया, हम लोग खुद भी कर लेते थे, मतलब
उनको साफ ऑफ करना होता था तो हम लोग कर लेते थे। और मतलब वो धीरे धीरे आज पूरी तरह से ठीक हो गया है और हमारी दादी को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है और वो आज एकदम ठीक है। वो अभी 89 ईयर की हो गई है, लेकिन वो लगती नहीं है कि इतनी एज की हो गई है। वो अपना काम स्वयं कर लेती है। और मेरी एक सिस्टर है, उनकी आँख में कुछ चला गया था तो वो अपनी आँखें को खोल नहीं रही थी। उसने 2 दिन अपनी आँखें नहीं खोली। फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उनकी आँख को खुलवाने के लिए, फिर वो अपनी आँखें नहीं खोल रही थी। फिर हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से आदेश लगाए। परमात्मा ने कहा कि बेटा भक्ति करो और परमात्मा जी दया करेंगे। फिर हम लोगों ने उसे प्रसाद और चरणामृत पिलाया। उसके बाद फिर परमात्मा ने कहा, उसके आधे घंटे के बाद मेरी सिस्टर ने अपनी आंखें खोल दी। भगत जी, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पेन होता था और खुजलाता था और सूज जाता था। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता था। मैं झाड़ फूँक भी करवाती थी लेकिन उससे कोई आराम नहीं होता था। और वो ठीक तो हो जाता था, जब तक मैं ट्रीटमेंट करवाती थी वो ठीक हो जाता था। उसके बाद फिर वो फिर से हो जाता था। और फिर संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली तो वो प्रॉब्लम्स मुझे नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कम से कम 10 साल से मुझे ये प्रॉब्लम थी, जो कि अब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पूरी तरह से ठीक हो गई है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? जो भी आज मुझे आपके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, जो कि हमारे हॉली बुक्स को खोल खोल के बता रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना बहुत आसान हो गया है। विभिन्न चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं और सत्संग के दौरान उनके नीचे में एक पट्टी आती है, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर लिखे होते हैं। आप उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र में जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यानी परम शांति चाहिए और शाश्वत स्थान ढह जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और फिर उसके विषय में बताया कि चौथे अध्याय के 32 और 34 मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आके ज्ञान देता है, वो तत्व ज्ञान है। उसके मुख कमल से बोलेगी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो यज्ञों की जानकारी यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता गीता ज्ञानदाता तो एक अध्याय और बना देता। इसलिए उसने कह दिया है कि तत्वदर्शी संतों से पूछो। फिर बताया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परमेश्वर को पाने की, शाश्वत स्थान को पाने की, उस परम धाम को पाने की विधि बताई है। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, फाइनल फैसला है, नथिंग एल्स। तो ये गीता ज्ञानदाता ने अपना नाम तो ओम स्पष्ट कर ही दिया। तत् और सत ये सांकेतिक है, ये तत्वदर्शी संत के लिए छोड़ दिए। तो वो तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास सतलोक आश्रम में है, इसके पास वो कंप्लीट कोर्स है। तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, ये अन्य मंत्र है, तत् नहीं है, अन्य मंत्र है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, जाप है, वो अन्य मंत्र है। उसको सार शब्द भी कहते हैं, सार नाम भी कहते हैं, आदि नाम भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट कोर्स उस परमेश्वर के पाने का, और वो कंप्लीट कोर्स उस तत्व ज्ञान के अंदर है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है।
उसमें कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट कोर्स है। प्रथम मंत्र सतनाम, फिर सार नाम, इससे मोक्ष होगा। वो साधना इन वेदों में नहीं है। वेदों में परमात्मा की महिमा है। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में तत्व ज्ञान में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, ये चारों वेद मेरी महिमा का गुण, वो ज्ञान इन वेदों में नहीं। ये वेद जानते नहीं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, उसको बताने के लिए स्वयं परमात्मा थे। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है, हमने पुरुष को सिद्ध करना। पुरुष माने परमात्मा। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता रख दी, यजुर्वेद उठा लिया, और ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही अनुवादित है। ये यहाँ से प्रकाशित है। ये वही वाला है जो हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ये वही वाला है। हम 44वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 40वां अध्याय यजुर्वेद का। 15वें श्लोक में हमने पढ़ा है ओम करतो समर कलवे समर करतो समर। ये तो पढ़ लिया कि ओम नाम का जाप काम करते करते समन करो, विशेष कसक के साथ समन करो, मनुष्य जीवन का प्रथम करतो जान कर समन करो। वायु अनिलम अमृतम अथ ईदम भस्मांतम शरीरम। शरीर भस्म होने पर, नष्ट होने पर, छोड़ने के समय जब आपकी जो वायु है, प्राण आपके जो जीव है, उसमें इतना अमृतव हो जाएगा कि वो जो ओम से होता है। अब हम यहाँ आते हैं 44वां अध्याय 40 में जाएगा 17वें श्लोक में। ये 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है हे मनुष्यों, जैसे ज्योत स्वरूप रक्षक मुझ से, गीता वेद ज्ञान दाता कहता है, मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, किया जाता है से। और वह प्राण व सूर्य लोक में पुरुष है। ये पुरुष शब्द है संस्कृत में। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। हमने पुरुष सिद्ध करना था यहाँ से। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। एक तो ये खुद कहता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ हे मनुष्य, क्योंकि ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूपित है काल, मुझसे जो अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी ज्ञान दिया जा रहा है। जो वह वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष है। वह तो प्रोक्ष है, यहाँ है लिखना था। अहम, यू कहता अहम, ये है असो सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म, खम माने ब्रह्मलोक, दिव्य आकाश रूप, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म रहता है, और ये मेरा ओम नाम है। अहम, अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म ना लिखा, मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम, मैं उसका ओम सबका रक्षक जो, मैं उसका ऐसा नाम जानो। ऐसा कि ओम लिखना था, मेरा ये ओम नाम जानो। ये धाड़ंगा डाया इसने, तो इसी सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा तो ओम नाम है। वो परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, वो अन्य है, वो प्रोक्ष है। तो यहाँ अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 को स्पष्ट करेंगे। पहले हमने पुरुष का अर्थ इन्हीं के इन इंजीनियरों से लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये बता देंगे आपको पुरुष माने आदमी उस है, क्योंकि परमात्मा भी मनुष्य जैसा है, इसलिए प्रथम पुरुष वही है, सेकंड हम पुरुष है, मनुष्य है। तो वहां प्रथम पुरुष, क्योंकि जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो वो भी पुरुष है, वो परमात्मा है। हम भी पुरुष है, हम नासवान है, हम डुप्लीकेट है, उसकी शकल है, उसी के आकार मिलते जुलते मनुष्य। तो ऐसे ही जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने कहा गरीबदास साहिब जी ने अपनी अतवाणी में कि हमरे ही उनियार है, हमारा सर्जनहार, हमारी ही शकल का हमारा भगवान, हमारा बनाने वाला वो परम मिले हैं। उन्होंने कहा गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कि हमरे ही उनियार है, हम
सृजनहार, हमारी ही शकल का हमारा भगवान, हमारा बनाने वाला वो परम पिता। तो यहाँ पुरुष जो है इस भगवान परमात्मा की तरफ संकेत है। इन्होंने भले ही गोलमोल करना चाहा, यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा लिखना बंद कर दिया, हमें मूर्ख बनाने के लिए। ये जनता के नासक थे, इनको संस्कृत अवश्य आती थी, अध्यात्म ज्ञान था नहीं। ये काल के भेजे हुए दूत थे, तो मैं ऋषि दानंद हो, चाहे इसके चेले जितने भी जो अनुवाद कर रहे हैं इसका वेदों का, ये स्वयं भ्रमित हैं और समाज को यथार्थ ज्ञान नहीं दे सके। और तो आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए हैं उनको यथार्थ ज्ञान नहीं था। केवल परमात्मा ने जिन महापुरुषों को अपना परिचय दिया, अपना साक्षात्कार करवाया, सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन महापुरुषों को छोड़कर और किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था। अब वो ज्ञान इस दास को दिया उस परम पिता ने, इसका लाभ उठाओ। अब देखो, अब हम आगे मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 6 तक तो ये परमात्मा लिखते आगे, और साथ में इन्होंने पुरुष लिखना कर दिया। उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था, तब माने उस परमात्मा उस पुरुष को लिख दिया। कोई बात है यार, यहाँ गड़बड़ कर दी। अब पुरुष माने परमात्मा, आपको पूर्ण परमात्मा, हम इसको पूर्ण परमात्मा बोलेंगे। उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती है, यानी जब संसार में हाहाकार मच जाती है और अध्यात्म गुरु जो है अज्ञानी हो जाते हैं, उनका उद्देश्य केवल जनता को ठगना ही हो जाता है और हाहाकार मच जाती है, सब प्राणी दुखी हो जाते हैं, तो परमात्मा दुखी होता है, क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो फिर वो परमात्मा उन उग्र गतियों से प्रेरित होकर 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, ऐसा ज्ञान बता गए थे, एकदम शांति हो गई थी समाज में जो अभी तक चल रही थी। कोई लूटा खसोटी नहीं थी, प्यार से रहते थे, कोई किसी की आत्मा दुखाते से डरता था। आग लगी है, सब पूरे विश्व में माया माया दिखाई देती है, ना कोई लाज रही, ना कोई शर्म रहा, ना भगवान का डर रहा। तो अब पुण्य स्थापना करने के लिए उस शांति की और भक्ति की परमात्मा ने पहले से ही वचन बोल रखा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना दास भेजूंगा, उसको पूर्ण ज्ञान दूंगा। वैसे तो भगवान ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा बाद में पंथ में, गरीब दास वाले पंथ में। परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और पूरी पावर देकर, उस परमात्मा ने अपनी पावर देकर। तो अब पुनः स्थापना होगी शांति की। तो अब यहाँ क्या बताते हैं कि उस परमात्मा को यहाँ की उग्र गतियां यानी खतरनाक स्थिति प्रेरणा करती है, तब वो परमात्मा एक सुभर शरीर, सुंदर शरीर धारण करके यहाँ प्रकट होता है। जैसे 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय भी पूरे जो है अध्यात्म मार्ग में लुट्टे खसोट चल रही थी, ऊत भूत की पूजा होती थी, ये डरे ढके बला रखा था सबको। तो परमात्मा ने आके पुनः स्थापना की थी और 64 लाख शेष हो गए थे उस धानक के, जिसको धानक कहते थे, तुलाहा कहते थे। यदि वो परमात्मा ना होते, आज से 600 वर्ष पहले भारत वर्ष के अंदर 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है। और सबको परमात्मा ने भक्ति से चार्ज किया, उनको सुख दिया, उनके आने वाले बच्चे उनके घर में जन्म लिया, वो अच्छी आत्माएं हुई। तो अभी तक चल रहा था, हमारे समाज में शांति बनी हुई थी। अब ये 50 वर्ष से उरे उरे बिजली गिरती जा रही है और अब तो पूछो ही मत। हे भगवान, जहां देखा माया माया दिखाई देती है, कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, सरेआम हो गया। और कैसा हाहाकार, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, पूरा मानव दूषित और वातावरण दूषित हो गया। तो अब इस भक्ति से पुनः स्थापना होगी भक्ति की और विश्व में शांति की, परमात्मा का वचन है, ये तो होगा ही होगा। तो अब देखो क्या लिखा है, वेद क्या बता रहे हैं परमात्मा के विषय में, देखिएगा। हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर अब 8 पढ़ेंगे। उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियां यानी भयंकर स्थिति प्रेरणा करती है और भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। और किस प्रकार होता है?
अब यहाँ लिखा है कि जिसमें उस शरीर वो परमात्मा 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने के लिए मधुमेह शरीर मिलता है, उस परमात्मा को वो परमात्मा ये समझो 3 प्रकार दूसरों का पालन करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए, कल्याण करने के लिए 3 प्रकार क्या शरीर धारण करते हैं। 3 प्रकार से, एक प्रकार का तो आपको बता दिया कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहां उनके शरीर की शोभा मनुष्य दृश्य है, राजा के समान दिखाई देते हैं, सिर पे मुकुट है, छत्र है और तख्त पर बैठे हैं सिंहासन पर, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसी रोशनी है उस परमात्मा के एक रोमकूप की। बाकी शरीर की कितनी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब आता है, एक नवजात शिशु का रूप धारण करता है, तो दूसरी स्थिति बताई जा रही है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र, अब 9 पढ़ेंगे हम, ये 9वां है। इसमें लिखा है कि अभी इमम अधन्या उत्सनंती धेनव, धेनु माने गाय, शिशु माने बालक रूपधारी, सो माने परमात्मा, इंद्राय पातवे। इसका अर्थ है इमम माने उस, सोम माने परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा, क्योंकि इन्होंने यहाँ सोम माने परमात्मा होता है। ये देखिए शुरू में इसी सूक्त के प्रथम मंत्र में सोम शब्द है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में, इस 1 में ये सोम शब्द है। सोम, सोम माने परमात्मा, यहाँ भी सोम लेंगे। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में सोम उस परमात्मा को, उस परमात्मा को, उस परमात्मा को तो शिशु धारण करता है कुमार अवस्था में यानी बाल्य अवस्था में। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय लिख दिया इन्होंने। अध्य माने अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से। अधन्या माने बिना धनाय। धेनो माने गौवे। हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गाय नए दूध नहीं होती, गर्भ धारण नहीं किया जिसने, तो उसने ये कहा, उसको ये कहते हैं ये बिना धनाई है अधन्या। क्योंकि ये कुछ शब्द हमारी लैंग्वेज में संस्कृत के, कुछ पंजाबी के, कुछ वैसे अन्य भाषाओं का भी समावेश है। जैसे अब इंग्लिश वर्ड भी गढ़े हो गए शब्द हमारी भाषा में, ऐसे पहले से हमारे कुछ शब्द मिले हुए हैं भाषा में। तो हम अधन्या माने बिना धनाई, अभी अधन्या पूर्ण रूप से यानी कंवारी, धेनो माने गौवे। उस परमात्मा की जो शिशु रूप धारण करके जब आता है, उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है, ये वेद बताते हैं। और वो किस परमात्मा की हुई है? श्री कृष्ण का इतिहास आपके पास जीवनी है, श्री रामचंद्र की जीवनी आपके पास है, जिनको आप भगवान माना करते थे, या ब्रह्मा विष्णु महेश की दिखा दो इतिहास, उन्होंने ऐसे कुंवारी गाय का दूध पिया हो। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? जो काशी में आए थे, धानक दुल्हा। अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है, अभी अधन्या, इसको हम पढ़ेंगे कंवारी। अभी अधन्या कंवारी, धेनो माने गौवे, गाय गर्भ करती है, उसका पालन करती है। पालन की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। ये किस परमात्मा की हुई? कबीर गॉड की। आपको कबीर सागर से प्रमाणित कर दिया था। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए, जिनको परमात्मा मिला, उनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला जलंधर हरियाणा वाले, आदरणीय श्री गीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी जो ब्राह्मण थे, 104 वर्ष के हो गए थे, परमात्मा पुरुष में 5 वर्ष के थे, 99 वर्ष की एज के अंदर डिफरेंस था। कबीर साहब 4 वर्ष की लीला में शरीर में थे जब शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे, और 104 वर्ष के उस विद्वान पुरुष के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने ज्ञान के अंदर। तब उसने कहा था कि मैं जब मानूंगा, मैं अंदर समाधि लगाता हूँ, मैं समाधि में आपके दर्शन कर लूं। तो परमात्मा ने समाधि लगवाई उसकी, फिर लेके गए ऊपर सचखंड में,
वहां देखा वास्तविक एक काल ने धोखा देने के लिए यहाँ पर स्वर्ग बना रखे और यहाँ की 4 मुक्तियां बता रखी है। चारों मुक्ति का भी समय सीमित है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं और केवल उस अमर लोक में शाश्वत स्थान में गए हुए प्राणी फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते। तो उसकी नकल करवा रखी इस काल ने। नकली सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, अनामी लोक तक की रचना ब्रह्मलोक में करवा रखी है इसने, ताकि ये जीव भ्रमित होकर मेरे जाल में फंसे रहे। अब समर्थ आते हैं, उनका ज्ञान समर्थ होता है, उनका काम भी समर्थ होता है, उनकी हर गति समर्थ होती है। तो उस परमात्मा का ज्ञान अनमोल है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है और उनकी जो भक्ति विधि वो भी कंप्लीट है और साधक भी यदि श्रद्धा से करेगा तो वो भी पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि जिस परमात्मा महिमा वेद सुनाते हैं वो परमात्मा है, वो कंप्लीट गॉड है। करता ये भी वेद बताते हैं। एक तो लीला बता दी कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। अब दूसरा ये है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में। सतलोक में जिसे अविनाशी लोग कहते हैं, शाश्वत स्थान कहते हैं, वहां रहता है और वहां से गति करके आता है। यही वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान मिले। जैसे आदरणीय रामानंद जी ने कहा कि 2 ठोर है एक तू भया एक से 2, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटित रामायण अपनी भाषा में चौपाइयों में लिख दी, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहब जी ने गांव छुड़ाने वाले ने परमात्मा प्राप्त होने के उपरांत उनसे प्राप्त उस स्पिरिचुअल नॉलेज में क्या लिखा है अपनी छाप लगाकर मां बता रही है परमात्मा की। जैसे स्वामी रामानंद जी की और कबीर परमेश्वर जी की जो वार्ता हुई उस समय प्रत्यक्ष दृष्टा की तरह बताई है। गरीबदास जी इसलिए इसमें नाम आता है कि गरीबदास जी ने तुलसीदास जी की तरह, क्योंकि तुलसीदास जी केवल तीनों के भगवान के उपासक थे, वहीं तक सीमा थी उनकी बताने की, और ये गरीबदास साहिब जी परम अक्षर ब्रह्म के उपासक थे, उनके भेजे हुए महापुरुष थे, उनसे परिचित थे। तो उन्होंने उस महापुरुष की महिमा बताई है कि रामानंद जी और कबीर परमात्मा की जब गोष्ठी हुई तो रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, 700 स्थान दिखाया और बताया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में लिखा है कि वो परमात्मा तो और वही परम अक्षर ब्रह्म है, सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जो बताया स्थान वो ये स्थान है और मैं स्वयं परमात्मा हूँ। हम ही अलख अला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टि और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर रहूं ऊपर बसता हूँ और अवगत सत कबीर। मैं हूँ परमात्मा ऊपर रहता हूँ। फिर वो दिखाया सचमुच। तब रामानंद जी ने कहा था कि 2 ठोर है एक तू और भया एक से 2, कह गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। मगजो माने सफर करके वहां से चल कर आए हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन और जल के बिंब अगाध गति में सूते चादर तान। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, सुन में रहते हैं परमात्मा सथिर और दास गरीब उधारिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरदनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पायो का सीमा कबीर हुआ। अब इतने परमाणु महापुरुषों के हैं जिन्होंने भगवान को देखा, उन्होंने ये बताया कि वो परमात्मा ऊपर रहता है और स्वयं भी परमात्मा खुद कहते हैं मैं वहां ऊपर रहता हूँ। अवगत सत कबीर दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूँ मैं और वहां से तुम्हारे लिए हम ही आते हैं। अब वेद क्या बताते हैं? यदि वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, शरीर आता है, वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, तो हम भगवान को पहचान लेंगे। अभी तक तो हमने श्री राम श्री कृष्ण आदि इन महापुरुषों को भगवान इसलिए मान रखा था, इनके पास हथियार थे, सिद्धियां थी, इन्होंने किसी ने कंस मार दिया, किसी ने रावण मार दिया। हम उस भगवान के पुजारी है जो मारता नहीं, वो सबका रक्षक है, कर्माधार पे छोड़ देता, जो सिद्धा से करेगा वो भर लेगा, लेकिन वो मारता नहीं और मरता भी नहीं किसी से, उसको डर नहीं, हथियार रखता नहीं। इसलिए
तो उस परमात्मा के पुजारी हैं जो कभी किसी को मारता नहीं, एक दुल्हा बनकर एक गरीब व्यक्ति की तरफ अपना पालन पोषण भी निर्वाह भी स्वयं करते हैं। वो हमारे लिए एक लीला करते हैं, हमें एक गाइडलाइन देना चाहते हैं। तो ये एक आपका विद्यार्थी जीवन है, ये मनुष्य जीवन। और जो विद्यार्थी मनुष्य विद्या काल में और बकवाद करता है, सिनेमा देखता है, बढ़िया पेंट पुंट गाड़ के और सैर सपट्टे को घूमता रहता है, बकवादे करता है, वो फेल हो जाता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए, सब सिलेबस पूरा करते रहना चाहिए और अपना सिंपल ड्रेस जो हो सिंपल सी अपना रखनी चाहिए और उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। तो हम सभी अपना उद्देश्य भूलकर, जिसको भी मानव शरीर प्राप्त है, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, आपको बता ही दिया। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से मानव शरीर लगातार कई जन्म भी हो सकते हैं, और एक केवल 84 लाख योनियों को भोगने के बाद टर्न वाइज मिलता है, यानी नंबर पे वो एक मिलता ही मिलता है। तो उसी पर आज सत्संग उसी पर चल रहा है। अब लास्ट में इसका निष्कर्ष थोड़े ही शब्दों में निकाल देंगे। तो हमारा मूल उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का क्या है? जैसे एक विद्यार्थी का विद्या प्राप्त करके, और जो उस यूनिवर्सिटी में विद्यालय में जो वो मेहनत कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका किया हुआ फल उसको फील्ड में मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टरी कर रहा था, उसी सुविधा को वही खोजता रहा स्टडी काल में, टाइम में, विद्या काल में, तो बच्चा फेल हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने का। तो वो जो वहां 10 इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, तो के उस अपने फील्ड में जाएगा, वो सुविधाएं वहां की किए हुए की वहां मिलेगी उसको बाहर जाकर के। तो आप जी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी हो, और जो विद्यार्थी अपने दिग्भ्रष्ट हो गए हैं, उद्देश्य भूल चुके हैं, वो फिर बहुत दुखी होंगे। जैसे एक समय ये दास एक जूनियर इंजीनियर था, वहीं पर हमारे महकमे का कार्य भी चल रहा था और वहीं पर रोड बीएनआर का कार्य चल रहा था। वहां एक व्यक्ति अपने बच्चों समेत, उसके बच्चे वहां मिट्टी में सो रहे थे, वहां वो टोकरियां मिट्टी डाल रहा था सड़क पर, और उसका सहपाठी था, वो वहां का एक्शन बना हुआ था बीएनआर का, बिल्डिंग एंड रोड्स का। आया वो इंस्पेक्शन का, तो उसके जाने के बाद वो व्यक्ति कहता है, मजदूर, वो क्या कहता है कि मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए। मेरा ये सहपाठी था, मेरा क्लास फेलो था, ये इसका ये नाम है, ये उस गांव का है, हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे उस दूसरे गांव में, और ये पट गया, देखो ठाट कर रहा है, गाड़ी में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे सोते हैं और मेरे बच्चे मिट्टी में पड़े हैं, मेरे भाग फूट गए। मैं भी पढ़ लेता, शिक्षा ग्रहण कर लेता, तो मैं भी ऐसे मौज करता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आज 6 दिन पास है गए और गुरु से किया ना हेत, तब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगी खेत। तो आज आप उस स्थिति में जो भक्ति नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, और इस मनुष्य जीवन पा करके जो साधना सत नहीं करते, वो बाद में ऐसे पढ़ेंगे जैसे वो मजदूर पछता रहा था। तो आप जी का तो यहाँ मूल कार्य है मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी का, पूरा सदगुरु प्राप्त करे और पूरा ज्ञान। अब पूरे गुरु का आपको पता नहीं था, आपको एक बालक को सभी पूरे नजर आते हैं, क्योंकि जो भी संत बना हुआ है उसने कुछ तो बाणी बुनी, कोई वेद मंत्र, कोई गीता मंत्र को कहीं ना कहीं से वो तो उसने कंठस्थ कर ही रखे हैं, और वो हमारे लिए बहुत भारी आता है। जो लगातार संस्कृत बोल दे, को बड़ी बड़ी कथा सुना दे, हम न सोचे महापुरुष पढ़ा है तो बहुत गजब का। तो हमें ज्ञान नहीं था, तब हमें ज्ञान होगा, हमारे पास एक ISI मार्क का एक पैमाना होगा, फुटरोल होगा, हम तुरंत नाप लेंगे इसका साइज क्या है, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमारे वेदों से नहीं मिलता उसका ज्ञान तो रिजेक्टेड है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी जो भक्ति नहीं करते और करते हैं शास्त्र विरुद्ध करते हैं, तो वो अपना जीवन नाश करते हैं। जो विद्यार्थी और जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, नावल सुनाता है, वैसे कोई फिल्मी स्टोरी सुनाता है, अपने जो पाठ्यक्रम से बाहर का जो ज्ञान है वो एग्जाम में काम नहीं आता, और एग्जाम में वही काम आएगा जिसने सिलेबस पढ़ रखा है, पाठ्यक्रम पढ़ा है। तो हमारा पाठ्यक्रम है 4 वेद 18 पुराण
और श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबल। क्योंकि हम सभी मानव हैं, पूरे विश्व के हम एक ही बच्चे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हम केवल भगवान के लिए बढ़ते चले गए और भटकते चले गए। अब उसी परमात्मा ने आके हमें फिर इकट्ठा करने की चेष्टा की है। उस समय हम समझ नहीं सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास है और तत्व ज्ञान दास को परमात्मा ने दे रखा है। ये आपके रूबरू कर दिया है, अब इसको आसानी से समझेंगे। अब जो प्रश्न चल रहा है कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और उन्होंने बताया कि वो भगवान ऊपर रहता है, ऊपर, और वहां से चलकर आता है और हमें मिला, उसको मिला, ऐसे मिला, सारे प्रमाण है हमारे पास। अब वेद क्या बताते हैं उस परमात्मा के बारे में, वो क्या लीला करता है? यदि वेदों में भी वही प्रमाण मिल जाता है जो उन महापुरुषों को मिला जिन्होंने बताया कि मुझे भगवान मिले परमात्मा और सचखंड लेकर गए, मुझे वापस छोड़ा, वो है परमेश्वर ब्रह्म, वो कंप्लीट गॉड है। और वैसी ही लीला वेद बताते हैं तो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। अगरम अगरम खत्म हो जानी चाहिए प्राणी की, और बिल्कुल हो जाएगी। और कहते हैं आंखों देख कर भी जो नहीं मानता, जान बूझ साची तजय और करे झूठ तहने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बिना दे। इसे नालायक आदमी तो कहते स्वप्ने में भी नहीं मिला। जो आंखों प्रमाण देख कर फिर बकवास करता है, झूठ बोलता है, रामपाल ये करता है, कहाँ लिखा दिखाने लग रहा है। मैं सारे सदग्रंथ प्रमाणित कर रहा हूँ, सामने दिखा रहा हूँ, फिर भी कहता है, झूठ बोलता है। तो वो स्वार्थी और काल का भक्त है। उस व्यक्ति का मुंह नहीं लगना चाहिए, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए अपने सफल होने के लिए। आप जी को इतना स्पष्ट हुआ कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है दूसरी सतिथि में, 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है, हमारा कल्याण करने के लिए 3 प्रकार के शरीर में वो लीला करता है। एक तो सतलोक में रहता है, वहां तो बहुत तेजों में शरीर है, वहां से हल्का तेज रूप बना करके, और दूसरे सतिथि में शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में परमात्मा मिलते आते हैं, ऐसा लीला करते हैं। उनकी यही लीला परवरिश की लीला कुंवारी गांव से ही होती है। और तीसरी सतिथि में वो महात्मा साधु संत का रूप बना के कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं। उनके विषय में आपको बहुत बार बताया है कि किन किन महापुरुषों को वो मिले हैं। और उन्होंने फिर बताया कि हमको परमात्मा मिले अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष माने परमात्मा, भगवान, कंप्लीट गॉड, कबीर है, कुल के सृजनहार। अब वेद क्या बताते हैं परमात्मा की महिमा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। वो वेद जानते नहीं कि वेद मेरा भेद है, मेरी महिमा का गुणगान करता वेद, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मैं मिल नहीं सकता। मेरी महिमा तो कंप्लीट है, लेकिन जिस वेद से, वेद माने ज्ञान से, तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, वो ये चारों वेद जानते नहीं, इनमें वो ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान स्वयं ही परमात्मा ने आके बता हरिविश दास को भेज रखा है। लाभ उठाओ प्राणियों, ये देखो। अब आपको ऋग्वेद दिखाते हैं, ये है ऋग्वेद। अब देखो कमाल की बात है, ये स्वयं आर्य समाज के व्यक्ति, ये कहां से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये कौन इसके भाषा, आर्य भाषा भाषे, ये मुद्रक है। अब कमाल की बात है पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति परमात्मा को निराकार बताते हैं कि वेदों में निराकार लिखा हुआ अनुवाद रहे, कैसी अद्भुत लीला उस परम पिता की पुण्यात्माओं आप पर रहम कर रखा है। यदि इन वेदों में ये ना लिख रखा होता, अनुवाद नहीं कर रखा होता इन्हीं के द्वारा, तो ये कभी भी आपको ऊपर नहीं आने देते कि रामपाल दास सच्ची कह रहा है। लेकिन वो तो अन्य प्रमाण बहुत से देता दास, और भगवान लीला करता, वो करके दिखाते, प्रमाणित हो जाता, लेकिन और ज्यादा समय लग जाता। ये भ्रमित करने वालों का दाव लगा रहता। अब इनका दाव कति समाप्त हो गया। इन्होंने अपनी करकमल से अनुवाद कर रखा। अनुवाद सही है, उनकी सोच गलत है, उनका अनुभव गलत है। महर्षि दानंद ने सत्यार प्रकाश नामक एक पुस्तक का निर्माण किया है, रचना की है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैंने इस पुस्तक का निर्माण वेदों अनुसार किया है, वेदों के प्रमाणों को हल्का सरल करके लिखा है।
और उसमें स्पष्ट है कि वेदों के विपरीत ज्ञान है सारा। महर्षि दान और उसके सारे चेले परमात्मा को निराकार बताते हैं, उसका कोई स्थान नहीं है, वो एक देशीय नहीं है, एक स्थान पर नहीं रहता। और देख वेद क्या बताते हैं, वो एक देशीय है, भवनों के सब लोकों के ऊपर के स्थान पर रहता है और वहां विराजमान है, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, एक देशीय है। तो ये महर्षि दानव कंप्लीटली अज्ञानी आदमी था पूर्ण रूप से, और उसी अज्ञान के आधार से उनके द्वारा भ्रमित आर्य समाज है। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, केवल आपको सही दिशा देना उद्देश्य रखता हूं कि आपके समझ में आया नहीं, ना इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों का समझ में आया, इस दास पर दया करी, इसका पूरा मानो समझ लाभ उठाओ, सबका कल्याण होगा। हमने किसी से द्वेष नहीं। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, वाले यजमान माने भक्त, साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि सतलोक में परमात्मा का रूप आपको बताया दास ने कि बहुत तेजों में है, अगर वो एज इट इज आ जावे यहाँ पर उसी शरीर जो युक्त शरीर से जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती, हम देख सूर्य को नहीं देख सकते, और वो तो करोड़ों सूर्य एक रोमकूप में इतना प्रकाश इतनी चंद्रमा मिला दे। तो इसलिए परमात्मा अपने रूप को सरल करके आते हैं। जैसे एक कक्ष में कमरे में 1000 वाट का ट्यूब है, 500 की है, 100 की है या 10 वाट की है, तो उस सब बंद करके एक 10 वाट की चालू कर दी या 5 वाट की, तो जितना आवश्यक प्रकाश उससे है वो हो गया, बाकी वो है विद्यमान लेकिन वो प्रकाश ऑफ कर लिया। ऐसे वो परमात्मा का जो शरीर है इतना नूरी है, उसको कम करने के लिए वो अपने उस ऐसे स्विच ऑफ करके ओनली सिंपल सा प्रकाश युक्त शरीर यहाँ रख लेते। तो उसका प्रमाण यहाँ देखिएगा, ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं, 86 का 26। अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को शरीर, अपने रूप को सकल को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये देखो इन्होंने यहाँ गड़बड़ी कर दी। इस देखो ये है कबीर, हम कबीर बोल रहे हैं, बै बोल रहा हम कबीर, वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहाँ कबीर हम इसको कबीर लिखा कबीर। इस रे को इन्होंने संधि छेद करके अपसर्ग लगा दिया, अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया, कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ना आज तक होया है। अभी आपने सुने संत रामपाल महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने के अनुयायी के विचार। दर्शकों, भारत में न जाने कितने व्यक्ति मनमानी साधनाओं को कर कर यह समझ रहे हैं कि जो भक्ति साधना हम कर रहे हैं वह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन दर्शकों, सच यह है उन सभी भक्ति साधनाओं को करने के बावजूद मनुष्य दुखी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा की रहने वाली आशा दासी जी की। आशा जी पहले सभी देवी देवताओं की पूजा साधना किया करती थी, वह व्रत भी करती थी, श्राद्ध भी निकालती थी और वैष्णो देवी माता की यात्रा में भी जाती थी। लेकिन फिर भी उनके घर में दुख बढ़ते जा रहे थे। न जाने कितनी गंभीर बीमारियों ने उनके पति को घेर लिया था। लेकिन दर्शकों, आज आशा जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज मैं और मेरा पूरा परिवार पूर्ण रूप से सुखी है। दर्शकों, आखिर लाखों की तादाद में लोग क्यों अपनी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपना रहे हैं? और वह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति केवल यही भक्ति है जो
संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताई है। चलिए जानते हैं कि पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं आशा जी की कहानी उनकी जुबानी। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? आशा दासी जी। कहाँ से आए हैं जी आप? गांव जफरपुर, जिला अम्बाड़ा से, हरियाणा से जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 14 मई 2017 को। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करती थी? जैसे कि देवी देवताओं के मंदिर में जाना, पितृ पूजा, श्राद्ध आदि वगैरह निकालना जी, और वैष्णा, ये सारे काम करते हुए जी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? सबसे पहले तो जी एक ज्ञान गंगा बुक मिली जी, जैसे कि भक्त प्रचार करने जाते हैं जी, वो ज्ञान गंगा पुस्तक ली जी, हमने वो पढ़ी। फिर उसके बाद हमारे भक्त जी के पास, यानी कि मेरे घर वाले के पास एक दुकान करते हैं जी भक्त जी, धर्मेंद्र भक्त जी, उन्होंने उनको बोला कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और वो सत्संग देखा करो। उन्होंने मेरे को आके बोले जी, कह रहे ऐसे ऐसे करके शाम को चैनल पर सत्संग आवे जी और वो देखा करो। मैंने क्या, मैं चल ठीक है, मैं देखे करूंगी। मैंने सत्संग सुनना शुरू करा जी। सत्संग सुनते सुनते परमात्मा की ऐसी लगन लगी जी, मन में से पुकार आने लगी कि नाम लेना है। मैं रोज अपने घर वाले पे क्या करूँ थी जी, भी नाम लूंगी मैं तो गुरु जी का। तो उन्होंने कहा भी ये भी तो कोई सत्संग नहीं है, सत्संग आएगी फिर नाम लेंगे। फिर एक दिन यमुनानगर सत्संग आई जी ना, यमुनानगर में जी, वहाँ सत्संग करने गए तो भक्तों ने पूछा कि नाम लेंगे? मैं कहा हाँ जी नाम लेंगे हम तो इस प्रकार हमने गुरु जी का नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी लाभ तो इतने हैं कि गुणांदे सवेर से शाम हो जाए, और परमात्मा की क्या महिमा गाऊं। परमात्मा ने इतने लाभ दिए कि मेरे घर वाले का जी पथरी थी, यानी कि बीमार रहा करते हुए सारी बार, परमात्मा से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके ये सारे रोग यानी कि परमात्मा ने ठीक करे। और मेरे 2 बच्चे थे जी, बड़े का भी आंख में रसोली थी जी और छोटे की भी आंख में रसोली थी जी, गांठे भांग रही थी उनकी, जिसने भी दिखावा थे वो ये कह करा था जी ऑपरेशन हो गया इनका। तो परमात्मा ने ऐसी दया भी, ना ऑपरेशन होया ना किसी की दवाई खाई जी। नाम लेने के बाद परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, दोनों की आंख की रसोली वो पता भी नहीं लगने दिया कहाँ गई, किस टाइम वो खत्म होगी। बस परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने जो मंत्र विधि दी थी जी, उससे भक्ति करने लग गए बच्चे भी आराम भी। उसके बाद जी महाराज कच्ची झोंपड़ी थी जी, परमात्मा ने वो भी पक्की बनवाई है। और मेरे ससुरियों क्या करा था, मर जाऊंगा नाम नहीं लेने कहूँ, आज परमात्मा की दया थे वो भी नाम दीक्षा ले ली उन्होंने भी। और मेरे जेठ जेठानी यानी कि जेठानी ने ले रखी है, और सारा परिवार यानी कि परमात्मा ने जोड़ दिया जी। और परमात्मा ने ऐसा कर दिया, अगर जैसा मिनी सतलोक हो, जैसा सतलोक परमात्मा अपने शब्दों में कहा ना, संत रामपाल जी महाराज भी सतलोक ले जगह बैठा देंगे बच्चों। परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने आज वो घर सतलोक जैसा दिखाई दिया भी, जहाँ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, घर में हमारे सारी बार क्लेश रह रहा था जी। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने वो क्लेश भी दूर कर दिया। ठूं ठा माड़ी मोटी कदी कदार हो जाती जी, वह भी परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की दया से खत्म होगी जी सारी। मेरे घर वाले के गुर्दे में पथरी थी जी, परमात्मा की दया से उसका भी दर्द यानी कि खत्म हो गया। जो पथरी थी वो बाथरूम की जगह है का फंस गई थी जी, वो परमात्मा ने बिना ऑपरेशन के निकाल लिया जी। वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था जी उन्होंने, और सारी जगह पे जवाब दे दिया था, बिना ऑपरेशन के, बिना दवाई के संत रामपाल जी महाराज ने निकाल दीजिए वो। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश तो जी क्या दे, परमात्मा संदेश देने वाले हम तो तुझ जीवन जी प्रार्थना ही कर सका है कि परमात्मा मेरे यहाँ धरती पर जो भी जितना जल्दी हो सका उतनी जल्दी परमात्मा के नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा अनेकों चैनलों पर सत्संग आवा जी, कई चैनल हैं जी ऐसे, इन पर नीली पट्टी उसमें नंबर आते हैं जी, उनसे अपने नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं जी और नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक